अखिलेश यादव के साथ आज मुलाकात की एक तस्वीर आई और ये मुलाकात थी ललितेश पति त्रिपाठी की। जी हां, ललितेश पति त्रिपाठी कमला पति त्रिपाठी के पोते हैं। बड़े कांग्रेसी नेता और वाराणसी और पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण नेताओं में शुमार रहे कमला पति त्रिपाठी के पोते। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने ललितेश पति त्रिपाठी ने टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के साथ चले गए थे, टीएमसी का दामन थाम लिया था। पिछले काफी समय से टीएमसी में हैं, लेकिन एक तरीके से इनएक्टिव थे। उनका जो क्षेत्र है वो मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली का इलाका है। जैसे ही कल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तय हुआ, सपा और कांग्रेस का डील तय हुआ, उसके बाद से अब अखिलेश यादव छोटे दलों से उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। उन नेताओं से उनकी मुलाकात शुरू हो गई है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग 2024 के चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। और ऐसे में इस मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर से हो सकता है टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ जाए। ममता बनर्जी से अखिलेश यादव के संबंध बहुत मधुर हैं और ममता बनर्जी को एक सीट देने की तैयारी अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या सचमुच टीएमसी को एक सीट अखिलेश यादव देंगे, और अगर देंगे तो वो कौन सी सीट होगी? दरअसल ललितेश पति त्रिपाठी का जो गृह क्षेत्र है, या यूं कह लें कि उनके प्रभाव का क्षेत्र है, वो वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली है। चर्चा ये है कि मिर्जापुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मिर्जापुर से बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल ऐसे यानी कि अनुप्रिया पटेल वहां से चुनाव लड़ती हैं और एक बार फिर वहां से उम्मीदवार होंगी। ऐसे में अगर सपा चाहेगी तो उन्हें मिर्जापुर से चुनाव लड़ा सकती है। उनके बारे में एक और बात है कि वो चंदौली से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में आज की ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि शायद वो 2024 में इन दो सीटों में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बने। बहुत मुमकिन है कि टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़े तो सपा उन्हें अपने टिकट पर भी चुनाव लड़ा सकती है। अब देखना यह है कि उन्हें टिकट किस पार्टी से मिलता है, वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं।